टूरिज्म के तौर पे बहुत प्रमोट किया कि मोहित गुप्ता जी को देखा था यहाँ पे जो डर का माहौल है उसको हम बढ़ने नहीं देंगे, ऐसा हमारा तो कठुआ के बिलावर में 3 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। खुद कठुआ के एमएलए से क्या खास बातचीत हुई है, हमारे नुमाइंदे हरप्रीत सिंह सेठी का हम आपको सुनाते हैं, और बिलावर के एमएलए ने क्या कुछ खदशात का इजहार किया है वो भी आपको सुनाते हैं। हरप्रीत, हेलो चौधरी लाल सिंह जी, मैं हरप्रीत सिंह सेठी बोल रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बिलावर में जा रहे थे, जो 3 युवक हैं स्टेशन रामकोट में बैठा हूँ। अच्छा, तो ये इन्होंने आपको रोका और अब आप पुलिस स्टेशन में तागे हुए हैं? रामकोट में हो रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? आप जा कहाँ रहे थे सर? बिलावर जा रहे थे आप? हाँ जी, जो आपके हो रही है वहाँ पोस्टमार्टम, वहाँ जा रहे थे। जो 3 लोगों के शव, हाँ, जो 3 लोगों के कल शव मिले हैं, वहाँ जा रहा था। तो चौधरी साहब क्या लग रहा है कि आप यहाँ से 2 बार सांसद भी रहे हैं, कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट से, बिलावर कहीं ना कहीं आपके इलाके में भी आता है, तो क्या लगता है कि इनकी जो हत्या हुई है किस तरीके से हुई है? इससे पहले अगर हम 15 और 16 फरवरी की बात करें तो तब भी 2 भाइयों की कोग इलाके में हत्या कर दी गई थी। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेवार है? ये तो गवर्नमेंट जिम्मेवार है ना, रिस्पॉन्सिबल है होम मिनिस्ट्री। यहाँ तो यूटी है, ये तो होम मिनिस्ट्री के अंडर है सब कुछ जी। और सरकार को वास्ते कोई पावर है नहीं। जिस तरीके से आप और कोई आदमी अगर जा नहीं सकता इधर, तो यू टेल मी, हम नहीं जा सकते तो जाएगा कौन? मैं ये देवता का जो लड़का मरा है, दो देवता के हैं, तो देवता मेरा 4 बार वहाँ एमएलए रहे हैं, वाइफ रही है, मैं 3 बार एमएलए रहा हूँ। कैसे हो सकता है कि वहाँ हम नहीं जाएंगे? दूसरा नंबर मुड़ उनका है, या 2 बार एमपी रहा हूँ, सारी जिंदगी इन इलाकों में दे दी मैंने। अब ये लोग मरेंगे, इनको कोई मारेगा तो उसके बाद हम वहाँ इनकी डेड बॉडी तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो बड़ी देर में जाता है। और दूसरा नंबर बीजेपी वालों को भेज देंगे, वो सुनील भी चला जाएगा, राजीव जसोटिया भी चला जाएगा, 1.5 बार एमएलए बने हैं, 1 महीना मिनिस्टर रहे हैं, इनकी पावर देखो कितनी स्ट्रांग है, ये जा सकते हैं। वो लड़का दर्शन हमारे बीच से निकल के उसकी गाड़ी चली गई, और हम लोग, हमें ना गाड़ी ना घोड़ा, तो फिर मैं पैदल ही चलना छोड़ दी, गाड़ी पैदल चलना शुरू कर दिया। वो एसपी साहब पहुंच गए, फिर उन्होंने कहा रामकोट तक गाड़ी में बैठे, मैंने पैदल ही चले। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार धरना प्रदर्शन बिलावर में भी कर रहे हैं, अभी कठुआ के कालीबड़ी धरना प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? नहीं, प्लीज आप गाली गलौच मत करें, प्लीज गाली गलौच मत करें। किसकी है सरकार? किसकी है? किसकी सरकार है? सरकार तो यहाँ पर तो नहीं। चौधरी साहब, पहले सेठी मेरी बात सुनो, पहले सुनिए मेरी बात, उसके बाद बात करिए, आपने बात करिए जी। मुझे बताओ, मैं सरकार में हूं, मेरी अपनी सरकार हो, मैं धरना किसके खिलाफ दूं? मैं खुद ही सरकार में हूं बाय द वे। मैं बजाय उस चीज के पुलिस को हरासमेंट करूं, पुलिस को उल्टा हरास करके तो बिजी कर दूं धरने जलसों में, तो ये क्यों नहीं करूं कि उनको कहूं कि भाई साहब बंदा ढूंढिए किसने मारा है, उनको फ्री किया जाए है, और वहां जगह जगह हम जुलूस निकाल देंगे, हल कोई निकालेंगे नहीं। वो कर भी कौन रहे हैं? जिनकी अपनी खुद की सरकार है, होम मिनिस्ट्री इनकी अपनी है। और यहाँ तक सवाल है हमारा, हम जा रहे हैं उनके लिए, तो हम नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? मतलब क्या चीज का समझना चाहिए आप सबको जी। लोगों का ऐसे थोड़ी चलता है कि आप लोग, आपकी सरकार, आप किसके खिलाफ धरना दे रहे हो? मुझे बताओ। उमरदुल्ला के पास तो होम मिनिस्ट्री है नहीं। अगर उमरदुल्ला के साहब के पास होम मिनिस्ट्री होती तो हम उसके खिलाफ, मैं भी खड़ा होता, आप भी खड़े होते। लेकिन जब उसके पास है ही नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है, व्हाट ही कैन डू? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के समर्थक है। मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप तो ये समझते हो, क्वालिफाइड बच्चे हो जी। आप बताइए मुझे, ये यूटी में होम मिनिस्ट्री किसके पास होती है? आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल सेंटर के पास है, ये एलजी साहब के पास है। पुलिस उनके पास है, एसएसपी वो ट्रांसफर करते हैं, प्रमोशन वो करते हैं,
और डीजी वो लगाते हैं। मुझे बताइए, जब तक सरकार को पावर नहीं मिली उन्होंने वो कहाँ से आगे उसके खिलाफ मिलिटेंसी के हक में? ये क्या बात कर रहे हैं लोग? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही दिस नॉनसेंस। ये कहाँ क्या इंसाफ है? चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। चौधरी साहब, इन लोगों को लापता हुए पिछले 4 दिन हो गए थे, ये लापता हुए थे, लेकिन आप बता रहे हो कि ये आप ही की विधानसभा क्षेत्र से आते थे। आपने पहले इनकी फिक्र क्यों नहीं की? और ना कोई आपने कोई बयान दिया, ना ही आपने इनके परिवार के सदस्यों के साथ आप इससे पहले मिले? क्योंकि ये तो कैसे पता है, आपको कैसे पता है कि जो दर्शन है वहाँ ध्योते का, आपको क्या पता है कि वो उनसे मेरी बात हुई, इनकी फैमिली से या नहीं हुई? हाउ यू कैन से दैट? हाउ यू कैन से दैट? नहीं, मेरा आरोप नहीं सर, मेरा आरोप नहीं है। ये आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चौधरी साहब को अब तो सियासत, क्योंकि कल की अगर मैं बात करूं तो कल जैसे बनी के इंडिपेंडेंट विधायक हैं डॉक्टर रमेश्वर, वो भी कल जाते हैं हॉस्पिटल, जाते हैं, वहां पर भी उनके साथ धक्का मुक्की हुई, और वहां पे जो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, उन्हें कहा कि गो बैक। तो गलत किया ना। कोई आदमी अगर किसी की सपोर्ट में आता है तो उसको भी साथ लगाना चाहिए ना, उसके खिलाफ क्यों लड़ना है? अगर कोई आदमी प्रदर्शन करता है तो प्रदर्शन वाले को सपोर्ट चाहिए। किसकी सपोर्ट चाहिए, कहाँ चाहिए? वो असेंबली लगी है, उनसे बात करें, जिसे असेंबली में बात करें। और बाकी इनके पास खुद पावर है कि अपने होम मिनिस्टर से बात करें सीधी दिल्ली में, तो रिकवरी करवाएं, क्या हुआ जे? ठीक है। तो आपको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन का या इंटेलिजेंस का फेलियर है, मानते हो आप? 100% क्यों नहीं है? किसका हो सकता है? और कौन है यहाँ? और ये सारा फेलियर बीजेपी का है, ये बात क्लियर कट, और किसी का नहीं। तो सर अब आपने सुना होगा, एक नेता कह रहे थे, भाई साहब इसी में गुजारा करो अपनी तनख्वाह में, और हम लेंगे मजे। जी सही बात है, मजे लेंगे जी। जब मजे लेने आए हो तो लोगों का ऐसा ही हाल होगा ना। अभी 4 दिन की बात है। अब बड़े सीनियर लोग, अगर बीजेपी के लोग ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? तो क्या आपको कठुआ पुलिस, ये कठुआ रामकोट पुलिस ने आपको यहाँ पे अरेस्ट कर दिया है, या आप थाने में आपको रोक दिया हुआ है? क्या है, डिटेन किया है, क्या किया है? ये उनको पता होगा। मैं SSP साहब के साथ, DSP के साथ इधर बैठा हूँ, उधर से आए हैं, इधर आ गए, जाना था उधर, आगे इधर है। चलो, शुक्रिया लाल सिंह जी हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। थैंक यू। तो फॉर्मर MP चौधरी लाल सिंह से बातचीत चल रही थी, और हमारे नुमाइंदे हरप्रीत सिंह सेठी जो इनसे बात कर रहे थे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरप्रीत सिंह, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके के मामला चल रहे हैं, सियासी लीडरान का क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, खासतौर पे BJP, PDP, NC, कांग्रेस? जी, मैं अगर जिला कठुआ के बिलावर की बात करूं तो जिस तरीके से कल 3 शव जो लोहाई मिलार के इलाके से, जो इच्छू एक नाला है वहां से जब से ये शव मिले हैं, कहीं ना कहीं लोगों में, जिला कठुआ के लोगों में काफी भारी रोष है। उसी के चलते कल देर शाम को भी बिलावर के फिंतर चौक में भी धरना प्रदर्शन वो किए जा रहे हैं, और आज बिलावर बंद की कॉल दी गई थी, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने बिलावर में एकत्रित होके जो है वो रोष प्रदर्शन किया। वहीं इसी रोष प्रदर्शन में पहुंचने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, वही जसरोटा से विधायक राजीव जसरोटा, हीरानगर से विधायक विजय शर्मा और बिलावर के विधायक सतीश शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे, और लगातार लोगों को, जो लोग रोष अपना व्यक्त करते थे, जहां उनके परिवारजनों के सदस्य थे, उनके साथ उन्होंने अपनी सद्भावना वो पेश की है। कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को गुस्साए, लोगों को आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं जो इन लोगों की जो निर्मम हत्या की गई है, या इससे पहले अगर 15 और 16 फरवरी को 2 भाइयों की भी निर्मम गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, कहीं ना कहीं उसका बदला जो है वो जरूर लिया जाएगा। जिसने भी ये काराना हरकत की है उसको बुरा जो इल्जाम है वो भुगतना पड़ेगा। वही अगर मैं सियासत की बात करूं तो वही चौधरी लाल सिंह, जो पूर्व में मेंबर पार्लियामेंट भी है और जम्मू कश्मीर में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी आज बिलावर में पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें गलत के इलाके में पुलिस ने वहां पर रोक लिया और उनको ना जाने के लिए
उन्होंने रोक दिया। वहीं चौधरी लाल सिंह वहां पर नहीं माने और वो पैदल ही चलने लगे। वहीं बिलावर के रास्ते में एक तहसील आती है रामकोट पुलिस स्टेशन में, वहां पर ले जाया गया। वहां पर उनको ले जाने के बाद चौधरी लाल सिंह को वापिस अपने घर की तरफ, कठुआ की तरफ रवाना कर दिया। वहीं अगर बिलावर से पूर्व विधायक रह चुके हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, वो मंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, उनको भी वो जम्मू से वापिस आ रहे थे, उनको वहां पर भी कई जगह पर उनको रोक लिया। वहीं अगर मैं और लीडरों की बात करूं या कांग्रेस के लीडरों की बात करूं तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक जो निशाना है वो साधा है कि क्यों हम भी तो उसी इलाके के रहने वाले, हम भी जिला कठुआ में रहने वाले, हमने भी इन इलाकों को रिप्रेजेंट किया है। और उनका साफ तौर से ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनको जाने की कैसे अनुमति दी गई है, उनको क्यों छोड़ा गया है। अगर उनको छोड़ा गया तो हमें भी जाना चाहिए, हम भी परिवार के साथ मिलना चाहते हैं। उनके जो तो ये सियासत चलती रहेगी, पॉलिटिक्स एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां, लेकिन उन सब से हट करके कठुआ का, बिलावर का ये जो मामला है हरप्रीत, इसे दहशतगर्दाना, टेररिस्ट वाला, मिलिटेंटों वाला कोई मामला बताया जा रहा है या फिर आपसी किसी तरह की रंजिश का मामला बताया जा रहा है? किस तरह की चेमगोइयां हैं? जी, मैं अगर वहां के लोगों की बात करूं तो उन लोगों को पूरा शक है कि यहाँ पे, क्योंकि अगर बिलावर के ही इलाके की मैं बात करूं तो लोहाई मीनार का इलाका है, जबनी का इलाका है, ये पहाड़ी इलाके हैं। कहीं ना कहीं वहां पे मिलिटेंटों की मौजूदगी है, वो लोगों ने कहीं ना कहीं देखी है। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 2024 जुलाई के महीने वहां पर गात लगाकर बनोटा के इलाके में जब आर्मी की कार्रवाई जारी थी, वहां पर मिलिटेंटों ने गात लगाकर वहां पे उन पे हमला किया था, जिसमें हमारे भारतीय सेना के 5 जवान वो शहीद हो गए थे। वहीं अगर इस साल के 25 जनवरी की मैं बात करूं तो वहां पर मिलिटेंट की एक छावनी है, वहां पे भी मिलिटेंटों द्वारा रात को फायरिंग की गई थी। और पिछले अगर एक हफ्ते की मैं बात करूं तो केसर टीवी के माध्यम से भी हमने ये खबर बताई थी कि जो ये बिलावर का इलाका है, कोप का इलाका है, जहां पे 2 भाइयों की मृत्यु हो गई थी, वहां पर भी 3 लोगों को, संदिग्ध लोगों को हथियारबंद लोगों ने देखा है। उसके बाद लगातार एसओजी, पुलिस और आर्मी है, लगातार अपना सर्च ऑपरेशन है वो जारी रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ये शक है। वहीं अगर मैं डॉक्टर जतिंदर सिंह की बात करूं जो पीएमओ में मंत्री है और मेंबर पार्लियामेंट है कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट में, उन्होंने भी ट्विटर पे, एक्स पे अपनी पोस्ट में जाहिर किया है कि ये कहीं ना कहीं आतंकवादी घटना है। वही अगर मैं होम सेक्रेटरी की बात करूं, होम सेक्रेटरी उनका आज जम्मू में दौरा था। उन्होंने जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जिसमें डीजीपी, आईजीपी हो, चाहे सेना के अधिकारी हो, उनके साथ उनकी वार्तालाप हुई है, सिक्योरिटी को लेकर रिव्यू मीटिंग की गई है और कहीं ना कहीं उनको आदेश दिए गए हैं कि जो मिलिटेंसी है उसके ऊपर 0% टॉलरेंस है। वही अगर सुनील शर्मा की मैं बात करूं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने जो फैमिली है उनको सत्तावना देते वक्त ये कहा कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक मैसेज दिया, होम मिनिस्टर अमित शाह का मैसेज दिया कि उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी है वो दी जाएगी। वहीं पे मैं अगर बात करूं तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी ट्विटर पे ट्वीट किया है और जो फैमिली है उनके साथ अपनी कंडोलेंस पेश की है और कहीं ना कहीं उन्होंने सवालिया निशान उठाया है कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, इस तरीके की जो जिला कठुआ में दहशत गराने हरकतें पिछले 1 साल से हो रही हैं, इनमें इजाफा हुआ है। इसके लिए वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, वो एलजी प्रशासन और मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो सरकार है कहीं, क्योंकि अगर अपोजिशन या सरकार में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि पावर आपके पास में है और सिक्योरिटी आपके पास में है, आपको लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भ्रम जरूर पैदा होगा और वो पूछेंगे सरकार से कि उनकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, क्योंकि कठुआ में घर से निकलते ही सभी को खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरप्रीत और तमाम मालूमात के लिए। 3 लोगों की मौत हो गई, घर से बाहर निकले थे, शादी के प्रोग्राम में जा रहे थे और फिर अब उनकी घर में लौट करके उनकी सिर्फ लाशें आई। बहुत दुखद घटना है। बिलावर के लोहाई मल्हार के 3 नौजवानों की लाश मिलने पर इलाके में गम और गुस्से का माहौल तो पाया जाना लाजमी है। जब उन्हें राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनान एहतजाजी मुजाहरा करते नजर आए, राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू कश्मीर के सदर राकेश बजरंगी ने कहा कि लगातार जिला बिलावर में लोगों के कत्ल पर दहशतगर्दों के जरिए किए जा रहे हैं और ऐसे में जम्मू के सांसद इन कत्ल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कुछ वो कह भी नहीं पा रहे हैं।
हमारा विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है। जिस प्रकार से कठुआ के बिलावर के अंदर अभी तक 5 हिंदू लोगों की हत्याएं जो है वो आतंकवादियों द्वारा की गई हैं। जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये आतंकवादियों द्वारा की गई हैं। उसी को लेकर आज हम पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। और उसके साथ ही जो कश्मीर के नेता मक्खन दीन को लेकर एक बड़ी राजनीति कर रहे थे, जो मक्खन दीन का रोना जो है वो रो रहे थे, जो लेकर उनको साथ में घूम रहे थे, जो सीएम उनको परिवार के लोगों को वहां बुला रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि शमशेर और रोशन जो 16 तारीख को जिनकी हत्या हुई थी उनको पूछने कौन कौन सा गया इनमें से? आज ना तो किसी का ट्वीट है और एक महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और वो भी घटना को दूसरी तरफ ले जा रही है।